इमरान खान का हमले की एफआईआर चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं मुझे मालूम था ये मुझे मारेंगे, इसलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा बनाया गया। दूसरा मंसूबा मजहबी इंतहा पसंदी था, जैसे सलमान तासीर का कत्ल हुआ। जिन लोगों के नाम दिए अगर वो मुल्जिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। मुल्जिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते। साद रिजवी ने खुद को मुल्जिम नवीद के बयान से बेहतरीन अंदाज में अलहदा किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात। बोले कभी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए वरना हमेशा ब्लैकमेल होते रहेंगे। 2/3 अक्सरियत हो तो वज़ीर-ए-आज़म मजबूत होता है। आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक सवाल में कहा मेरा फौज से कोई इशू नहीं, सिर्फ एहतसाब के मसले पर मसला हुआ। फौज मुस्बत अंदाज में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। इमरान खान से एतजाज अहसन की जमान पार्क में मुलाकात। लॉन्ग मार्च, सियासी सूरत हाल और वजीराबाद वाक़े पर दर्ज एफआईआर पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब पुलिस की हिफाजत में फितना फसाद मार्च हो रहा है। मुट्ठी भर लोग गाड़ी में आते हैं और टायर निकालकर आग लगाते हैं। चंद लोग ट्रैफिक ब्लॉक करके वीडियोस बनाते हैं। पूरे मुल्क में सिर्फ चंद हज़ार लोग हैं जो एहतजाज के लिए निकले हैं। करोड़ों लोग चंद शरपसंद एहतजाजियों की वजह से रुस्वा हो रहे हैं। अदालतों से गुजारिश है कल ये रिलीफ लेने आपके पास आएंगे, इसका नोटिस लें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हम पर रोज़ झूठी एफआईआर कटवाने वाला अपने लिए एक झूठी एफआईआर तक न कटवा सका, ये इनकलाब क्या लाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। जुड़वा शहर दूसरे रोज भी बंद। रावलपिंडी के 12 मकामात पर एहतजाज और धरने। मरी रोड, शमसाबाद, पुराना प्राइवेट एयरपोर्ट, IJP रोड, गुलजार कायद, रवाद, GT रोड, टैक्सला और मारकला चौक पर एहतजाजी मुजाहरे। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए। सराय काला चौक, पीरवत हाई रोड समेत अहम शाहराहें दोनों तरफ से बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तालीमी इदारे बंद रहे। ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। मेट्रो बस सर्विस फैज अहमद फैज स्टेशन तक महदूद। मैट्रिक के तलबा के प्रैक्टिकल इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। मोटरवे M2 दोनों इतराफ से बंद। मुजाहिरीन ने झाड़ियाँ जला दी। लाहौर में तहरीक इंसाफ पुलिस के खिलाफ सड़कों पर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ विंग्स ने IG ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरों की तैयारी पकड़ ली। इमरान खान पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। पुलिस ने मुल्जिम नवीद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाला में पेश न किया जा सका। कल पेश किए जाने का इम्कान। अदालत से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। वाक़े की एफआईआर सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मुद्दत में थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज की गई। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। SHO थाना सोधरा इम्तियाज अहमद मुकदमे के तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश में मुआवनत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। प्रोसिक्यूशन की कमेटी GIT और तफ्तीशी अफसर को शवाहिद जमा कराने में मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को खत। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कमीशन 5 सवालात पर ख़ास तौर पर गौर कर सकता है। अरशद शरीफ के बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की। कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतज़ामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को ख़तरे की किसी धमकी से आगाह थे। अगर अरशद शरीफ की जान को ख़तरे की इत्तला थी तो इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए। मज़ीद लिखा वो क्या हालात और वजूहात थीं जिसकी बिना पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से केनिया गए। आप कमीशन बनाएं, वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन फराहम करेगी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली टीम वापस इस्लामाबाद पहुंच गई। 2 रुकनी टीम में DIG अतर वहीद और IB ऑफिसर उमर शाहिद हामिद शामिल थे। 2 हफ्ते कबल नायरोबी गए थे। टीम कीनिया में तहकीकात से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। टीम तहकीकात के लिए दुबई भी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अब तक की तहकीकात के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो साबित नहीं होता। मज़ीद चीज़ों पर इंक्वायरी ज़रूरी है। वफाकी पुलिस ने रास्ते क्लियर कराने के लिए इख्तियारात मांग लिए। सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को खत इरसाल।
लिखा गया कि एयरपोर्ट का शुमार अहम तनसीबात में होता है। आइन एयरपोर्ट और उसके रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। विफाकी दारुल हुकूमत तक रसाई के लिए सिक्योरिटी एहलकार, सिफारतकार और गैर मुल्की यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। एयरपोर्ट पर नाखुशगवार वाक़या मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बन सकता है। आइन के तहत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पुलिस चीफ को वाज़ेह हिदायत दी जानी चाहिए। मुकम्मल इख्तियारात देकर रास्ते खाली कराने की हिदायत दी जाए। विफाकी हुकूमत ने रास्ते खुलवाने के लिए सूबों को मुरासला भेज दिया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, गवर्नर हाउस में रेंजर्स तैनात कर दी गई। गवर्नर हाउस हुकाम की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसला लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज के पेश नज़र किया। गुज़श्ता दिनों में PTI कारकुनों ने एहतजाज के दौरान गवर्नर हाउस में तोड़ फोड़ की थी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं गवर्नर राज इंतहाई कदम है, हालात हाथ से निकलें तो आइन में इसकी गुंजाइश है। गवर्नर हाउस हमले जैसे वाक़यात होंगे तो गवर्नर राज भी लगाया जाएगा। इमरान खान सियासत करें, फसाद, फितना और इंतशार ना फैलाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा हुकूमत में रहकर सहाफ़ियों पे हमले और अब सहाफ़ियों पे मुकदमे। सियासत करें, सहाफ़ियों की जान खतरे में ना डालें। इनको सियासी मुखालिफिन के साथ सियासी जंग लड़नी ही नहीं आती। सियासी मुखालिफिन के साथ सियासी मुखालिफत करें, मुल्क दुश्मनी तो ना करें। ये इक़्तिदार में आने के लिए पूरे मुल्क को आग लगाना चाहते हैं। FIR दर्ज होने के बाद मुजाहिरों का सिलसिला खत्म होना चाहिए था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और शॉर्टकट मार्च के दोबारा आगाज के पीछे मज़मूम मकासद हैं। ये अवामी और जमहूरी नहीं बल्कि इमरानी बालादस्ती है। विफाकी वज़ीर शरी रहमान का ट्वीट, कहती हैं इमरान बचाओ तहरीक अब इमरान को इक़्तिदार पर बिठाओ तहरीक बन चुकी। ये मुजाहिरा नहीं मुहासरा है जिससे हर कारोबारी जिंदगी मुतासिर है। सईद गनी बोले, पहले इमरान खान साइफर पर खेला, फिर वजीराबाद वाक़े पर खेला, अब FIR पर फिर खेलना चाहता है। 4 गोलियां लगने का दावा किया मगर करीबी सरकारी अस्पताल नहीं गया। इसकी इन्हीं हरकतों के बायस शकूक जन्म ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान ट्वीट कर दिया। लिखा, पार्टी क़यादत मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी, अपना इस्तीफ़ा कल चेयरमैन सेनेट के पास जमा करा दूंगा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान में 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मईशत को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ समिट में खिताब। कहा, आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा 1% से भी कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी वली अहद के दौराए पाकिस्तान के मंतज़र हैं। इससे मुश्तरका मुफाद के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में बताया कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात ने बातचीत को आगे बढ़ाया। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सऊदी मुतहर्रिक क़यादत में इकोसिस्टम की बहाली के इक़दाम को आगे बढ़ा रहा है। PTI रहनुमा आज़म सवाती की मुबैना वीडियो लीक की तहकीकात से मुताल्लिक़ सेनेट की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास, आज़म सवाती का बॉयकॉट। कमेटी में पेश न हुए PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज भी नहीं आए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का अब्दुल गफूर हैदरी की नामजदगी पर एतराज़। कहते हैं ये मामला सेनेटर आज़म सवाती की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी बयान दे चुके हैं, बेहतर होगा स्पेशल कमेटी इजलास की सदारत किसी और को दी जाए। फैसल सब्जवारी ने कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज़म सवाती और PTI अरकान को कमेटी में लाए। सेनेट स्पेशल कमेटी ने आज़म सवाती वीडियो पर DG-FIA को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। इमरान खान की ममनुआ फंडिंग में FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इमरान खान के FIA में तलबी के नोटिस मुअत्तल कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध में
बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने में कानूनी रुकावट खत्म। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शक 34 के मुताबिक 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात करवाना लाजिम थे। नवंबर में 120 दिन पूरे हो रहे थे। तरमीम के बाद इलेक्शन मुलतवी करवाने में रुकावट दूर कर दी गई। सिंध काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए तरमीम की मंजूरी ली गई। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पुलिस फोर्स दस्तयाब नहीं, इसीलिए फौरी इलेक्शन नहीं करवा सकते। यौम इक़बाल पर छुट्टी बहाल। वफाकी हुकूमत ने यौम इक़बाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कल यौम इक़बाल के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब होंगी।